मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है। यह चुनाव बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसकी वजह है जमीनी स्तर से आया फीडबैक, जो बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और 2003 से पहले दिग्विजय सिंह सरकार का जिक्र करते हुए उन्हें श्रीमान बंटाधार के नाम से संबोधित किया। इसीलिए जिसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तीखे और धारदार हमला करने में जुटी है। एक तरफ जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की राज्य में सक्रियता बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए चुनाव कमान पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व ने संभाल ली है। एक तरफ जहां नियुक्तियां हुई हैं, जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह के भी मध्य प्रदेश के दौरे लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में बीजेपी सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 32 पेज की बुकलेट में समाहित रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि हमने 20 साल में बीमारू राज्य को देश के विकसित राज्य में पहुंचाने का प्रयास किया है। जिसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वो बीते 20 साल की बात कर रहे हैं, हम अगले 20 साल की। 20 साल बाद भी अगर वो गरीब कल्याण की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि या तो भाजपा राज के 20 सालों में लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाए या फिर नए गरीब बनते चले गए। इन दोनों की परिस्थितियों में भाजपा सरकार की नाकामी का रिजल्ट है, फिर तो रिपोर्ट कार्ड में ये फेल हो गए। आगे उन्होंने लिखा, वो कागज पर झूठे विकास दिखा रहे हैं और हम सच्ची गारंटी लेकर आ रहे हैं। हम हर गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला, छोटे बड़े कारीगर से लेकर कारोबारी तक की तरक्की को लक्ष्य बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि सड़क, पुल, थोथी योजनाओं के दिखावट प्रदर्शनी से तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, परिवार में सबकी खुशहाली नहीं होगी। इसीलिए हर इंसान की तरक्की के लिए काम कारोबार को सक्रिय करने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना होगा। बाकी विकास अपने आप होने लगेगा। विकास लोगों को खुद दिखता है। स्टेट लाइव की रिपोर्ट।